गुजरात के एक साहब का बयान आया और उन्होंने कहा कि ज़कात मदरसे को नहीं दे सकते। बड़ी अजीब बात कह दी उन्होंने। और आगे कहते हैं कि ये ज़कात जो है ना मुसलमानों के पेट तक पहुंचना चाहिए। तो ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। ज़कात किसे दे सकते हैं ये कुरान ने बयान कर दिया है, और फिर ज़कात हर मुसलमान को भी नहीं दे सकते। बहुत से ऐसे मुसलमान हैं कि मुसलमान तो हैं, मुस्तहिक भी हैं, मगर वो ज़कात के हकदार नहीं, क्योंकि कुरान ने उनका नाम नहीं लिया है। दूसरी बात यह है कि ज़कात जो मदरसे को देते हैं ये अपनी तबीयत और मर्ज़ी से नहीं देते। कुरान करीम में जिन लोगों को ज़कात देने का हुक्म दिया गया है उनमें एक वो भी हैं जो अल्लाह की राह में निकले। तो दीन सीखने वाले बेशक अल्लाह ही की राह में निकलते हैं, कुरान और हदीस सीख के आते हैं और पूरी कौम को बचाते हैं। अपना वक्त, अपनी जवानी, अपना घर बार सब कुछ छोड़ करके रात दिन दीन ही सीखते हैं। अब क्या इस राह को अल्लाह की राह में निकलना नहीं कहा जाएगा? तो याद रहे कि ज़कात के बेहतरीन जो हकदार हैं वो दीनी मदारिस भी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये नहीं कहते कि फ़क़रा और मसाकीन को ना दिया जाए, बेशक वो मुस्तहिक है, लेकिन मदारिस दीनिया इस एतबार से ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि वहाँ से ऐसे बंदे तैयार किए जाते हैं जो मुस्तक़बिल में आपके ईमान व अक़ीदे की हिफाजत भी करेंगे, आपको ज़रूरी मसाइल भी बताएंगे और घर घर तक दीन पहुँचाएंगे। अगर ये सिलसिला बंद हो जाता है तो गोया कि दीनी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। तो जिन साहब ने ये गुजरात में बयान दिया, मुझे लगता है कि उन्होंने ज़कात का मसला न पढ़ा है न देखा है। जहन में रखिएगा कि 8 लोगों के बारे में कुरान ने बताया, एक मनसूख है, 7 हैं, 7 में से भी बाज़ पाए नहीं जाते, और जो वफ़ी सबीलिल्लाह है ना उसमें मदारिस दीनिया भी शामिल हैं, तलबा भी शामिल हैं, दीन की राहों में निकलने वाले भी शामिल हैं। लिहाजा खुले आम ये ऐलान कर देना कि मदरसों को ज़कात नहीं देना चाहिए, दीनी इदारों को ज़कात लेने का कोई हक़ नहीं, ये दीन के साथ वफ़ादारी नहीं, ये गद्दारी है।